ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और मुझे सुनने वाले सारे श्रोताओं को जय यीशु। 26 जुलाई सीरो मलबार कलीसिया के विशेष रूप से पूजन विधि के अनुसार फलामगन काल का दूसरा इतवार है। इस इतवार में माता कलीसिया मनन चिंतन करने के लिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15वां प्रसंगियाँ 11 से लेकर 32 तक दिया गया है। ये सुसमाचार का भाग हम सबों को अच्छी तरह से मालूम है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, इसको ऐसा कहा जाता कि पिता का अमर प्रेम, क्योंकि बेटे के पापों से बढ़कर है पिता का प्रेम, दया, करुणा। इसलिए बताया गया कि धर्म परिवर्तन, मन परिवर्तन, पश्चाताप हर एक व्यक्ति के जीवन में होते रहने का एक प्रक्रिया है। मृत्यु के अंत तक ये प्रक्रिया होते रहेगा, यानी मन फिराव, पश्चाताप और पापमोचन इत्यादि। प्रिय भक्तों, आज के सुसमाचार में हमारे मन में 3 प्रकार का स्टेटमेंट्स बयान आते हैं। पिताजी कहता है, मेरा ये बेटा मर गया और फिर जी गया है। मेरा ये बेटा खो गया था और फिर मिल गया है। और छोटा बेटा कहता है, मैं उठकर पिताजी के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप किया हूँ। आपके बेटा कहलाने तक योग्यता मुझ में नहीं है। जेठा बेटा यानी बड़ा बेटा कहता है, मैं इतने वर्षों तक आपकी सेवा सत्कार करता रहा। मैंने आपके कोई भी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मुझे अभी तक एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं। ये वेश्या के साथ पूरा पैसा उड़ा दिया, उनके लिए सब कुछ दिया। प्रिय भक्तों, ये 3 प्रकार का बयान हमारे बीच में कई प्रकार के विचारों को बांटता है। हम देखते हैं कि ये छोटा बेटे का स्थिति, मैं उसके ऊपर मनन चिंतन करने के अवसर पर मेरे मन में 3 बात आ गया। जैसे कि मूल पापों में से एक पाप है धन की लालच। दूसरा हम देखते हैं कि पेटूपन और भोग विलास। इन तीनों पापों के कारण बेटा अपने पिताजी से दूर हो गया है। संत पौलुस तिमोथी को लिखे हुए पत्र में अध्याय 6 प्रसंग 10 में लिखा है, क्योंकि धन का लालच सभी प्रकार का पापों का जड़ है। उसमें फंसे हुए अनेक लोग अपने विश्वास खो जाता है, कई प्रकार का यंत्रणाएं सहते हैं। हम देखते हैं कि ये छोटा बेटे की स्थिति, वे अपने संपत्ति पिताजी से मांगते हैं। संपत्ति लेकर दूर गया और भोग विलास किया, पूरा पैसा बर्बाद किया है। उसको होश में आ गया। होश में आने से वो अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं। एक प्रकार का बड़ा मन परिवर्तन उनके जीवन में आ गया। वे अपने पिताजी के बारे में बहुत अच्छा आदर सम्मान के साथ सोचते हैं। मेरे पिताजी कभी भी जब भी आ जाए मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन मेरा पिताजी मुझे हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों के नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 103 प्रसंग 8 में लिखा है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वे अत्यंत सहनशील एवं प्रेममय है। नबी योना के ग्रंथ में अध्याय 4 में पढ़ते हैं, तू ऐसा ईश्वर है, दया दिखाता है, क्रोध करने में देर करते हैं। और हमें इस प्रकार में बाइबल में हमेशा हमें देखने के लिए मिलता है, हमारे ईश्वर हमेशा दया दिखाने वाले, अनुकंपा दिखाने वाले, हमेशा पापियों को स्वीकार करने वाले ईश्वर है।
मैं समझता हूँ उड़ाऊ पुत्र का पिताजी इस तरह का व्यक्ति है। पिताजी ने अपने बेटे को दूर से देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया। मैं समझता हूँ ये पिताजी अपने बेटे को देखा है, उस समय उनके प्यार उनके दिल से, मन से, आत्मा से निकला और अपने बेटा जो खो गया था उसे मुझे मिला। तो मैं समझता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, जब पिताजी कहता है कि वे खो गया था अभी मुझे वापस मिला है, वे मर गया था और फिर जिया। हम देखते हैं कि ये बेटा जब पिताजी से दूर हो गया है, उन्हें हर प्रकार के अच्छे गुणों को त्याग दिया। जब वो वापस आ गया, पिताजी ने नौकरों से बताया उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, उनके हाथों में अच्छी अंगूठी पहना दो, उनके पैरों में अच्छे जूते पहना दो। ये तीनों बात मैं समझता हूँ दूसरे प्रकार में। जिस तरह से बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमें से हर एक व्यक्ति को एक नया वस्त्र दिया है, ये बपतिस्मा संस्कार एक नया वस्त्र दिया है। हम सबों को जन्म पाप से हमें मुक्त किया है, हमें ईश्वर का संतान बनाया है। जब पिताजी ने बेटे को जो वस्त्र दिया, इसका मतलब है कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं। अभी पिताजी ने मुझे स्वीकारा, उस स्वीकार करने के जरिए मुझे एक अच्छा वस्त्र मिला है। नष्ट हुए सारे कृपादानों को मुझे वापस मिला है। प्रिय भक्तों, ये तीनों चीज, ये तीनों अधिकार चिन्ह है ईसाई भाई बहनों को। जिस तरह से वस्त्र हमारे लिए बपतिस्मा संस्कार को सूचित करता है। दूसरा आप देखते हैं कि उनके उंगली में अंगूठी पहनाया। विवाह संस्कार द्वारा एक पारस्परिक प्रेम, विश्वस्तता दिखाने के लिए वधू वर के बीच में अंगूठी आदान प्रदान करता है। ये अंगूठी एक प्रकार का विश्वस्तता का चिन्ह है। मैं समझता हूँ हम सबों के लिए प्रभु ने अपने आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ईश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। ये एक प्रकार का अधिकार चिन्ह है। मैं मेरा नहीं, प्रभु का हूँ। प्रभु ने मुझे बोल लिया है, इसलिए वो अंगूठी हम सबों के लिए विश्वस्तता का चिन्ह है। मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ईश्वर की बेटी हूँ। मुझे नष्ट हुए वह कृपादान को दोबारा मिला है। ये हमारे लिए विश्वस्तता का चिन्ह है। और बताते हैं कि उनके पैरों में अच्छे जूते पहनाओ, ये हमारे लिए एक संरक्षण का चिन्ह है। सुसमाचार सुनाने वालों का पदचरण कितना मनोहर है। प्रिय भक्तों, आज हमारे लिए सुसमाचार यानी ईश्वर का वचन की जरूरत है। जब छोटा लड़का इन तमाम चीजों से दूर हो गए हैं, एक प्रकार में मैं कह सकता है वो खो गया था और फिर वापस मिल गया। उनको जितने भी अधिकार चिन्ह नष्ट हो गए हैं, ये तीनों चीजें उन्हें वापस मिला है। ये पिताजी का बड़ी उपलब्धि है। पिताजी ने अपने बेटे को सब कुछ भूल जाते हुए, मुझे पैसा से बढ़कर, पापों से बढ़कर ये दया और करुणा, प्रेम भरे एक पिता अपने बेटा के सामने दर्शाया गया है। इसलिए प्रिय भक्तों, जब हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ जाता है, हर एक बेटा अपने पिताजी के सामने खोया हुआ लड़का के बराबर होता है, जो मर गया तो जी उठा। तो प्रिय भक्तों, पाप का वेतन है मृत्यु। जब कोई पाप अवस्था में रहता है, मृत अवस्था में रहने के बराबर है। इसलिए प्रिय भक्तों, यीशु मसीह हम सबों के पापों के कारण पकड़वा गए, हम सबों के मुक्ति के लिए जी उठे हैं। ईश्वर ने चाहा प्रभु यीशु मसीह हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर मरे और हम विश्वास के जरिए प्रभु यीशु से करुणा दया पाकर पाप क्षमा हासिल कर सकता है। तो प्रिय भक्तों, जब ये बेटा वापस आ गया, अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया, एक प्रकार में वो जीवित हुआ व्यक्ति के रूप में उन्हें मिला है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, ये छोटा बेटा का व्यवहार हम सबों को अपने औपचारिक रूप से पाप स्वीकार करने के लिए सूचित करता है। और आखिरी में अब देखते हैं कि ये झट बेटा वो बताते कि मैंने आपके सारे आज्ञाओं का पालन किया और मैंने सब कुछ किया। तो वैसे हमें
कानून का पालन करने से हमें ईश्वर की कृपा नहीं मिलता है। वो डर के मारे और दंड के कारण सब कुछ सहते हुए पिताजी की सेवा करते हैं। उस सेवा के लिए कोई मान्यता नहीं, मगर हम सबों को प्रेम के साथ, लगाव के साथ हमें करना चाहिए। जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये छोटी दृष्टांत द्वारा हम सबों को औपचारिक रूप से पिताजी से, अपने भाई बहनों से, ईश्वर से क्षमा मांगते हुए एक अच्छा पुत्र बनने के लिए हम ईश्वर से कृपा मांगे। उसके लिए प्रभु यीशु हम सबों के लिए अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।